संसद से दिल्ली का सेवा बिल पास हो गया है और इस बिल के पास होने के बाद अब ये भी साफ हो गया है कि दिल्ली के फिलहाल असल बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही है। जी हाँ, चुनी हुई सरकार के ऊपर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ही दिल्ली के लिए आखिरी फैसला लेने वाले सक्षम व्यक्ति है। संसद के दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है, यानी कि सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर इसे कानून बनाने में बाकी है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि इस कानून के बाद दिल्ली में क्या क्या बदल जाएगा। तो हम आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से सारे बदलाव बताएंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसला लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन उन आदेशों पर उपराज्यपाल की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। दिल्ली में विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए भी अब उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा राज्य अधिनियमों के तहत काम करने वाले बोर्ड और आयोग में नियुक्तियों के लिए भी सिविल सर्विसेज प्राधिकरण की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिनियमों के तहत गठित बोर्ड और आयोगों में मंजूरी अब राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। ऐसे निर्णय अब सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल ही ले सकते हैं। विभाग के मंत्री अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसे विभाग का सचिव रोक सकता है, यानी कि मंत्री का फैसला अंतिम नहीं है। तो चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होगी और यह फैसला आखिर लिया कैसे जाएगा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला अब NCCSA यानी कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज प्राधिकरण करेगा। NCCSA के 3 सदस्य होंगे और इसका चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा कमेटी में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे। अगर अफसर सीएम की बात से सहमत नहीं है तो फैसला वोटिंग के आधार पर होगा, यानी कि समझना कतई मुश्किल नहीं है कि पलड़ा यहाँ किसका भारी है। दिल्ली के सीएम और LG में कौन फैसला लेगा? कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के अब सारे अधिकार एक तरह से जब्त कर लिए गए हैं। अफसर चाहे तो दिल्ली सरकार के फैसलों को ठंडे बस्ते में भी डाल सकते हैं, वो चाहे तो इसे फुल स्पीड से लागू भी कर सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।